नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। अंजू, भारत की अंजू, जो इस समय अपने पाकिस्तानी दोस्त के साथ क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कर रही है और उसकी ओर से एक वीडियो भी शेयर किया गया है। इसके नीचे एक टाइटल दिया गया है, अंजू वेट्स नसरुल्लाह। अंजू तो हमारे भारत की है ही, नसरुल्लाह पाकिस्तान का है। अब ये जो उन्होंने वीडियो जारी किया है, इसमें वो पहाड़ियों के वादियों में अपने दोस्त के साथ अंजू बहुत खुश नज़र आ रही है। इनफैक्ट नसरुल्लाह भी बहुत खुश नज़र आ रहा है। अब दोनों वहाँ खुश हैं, दोनों वहाँ पहाड़ की वादियों में पोज़ दे रहे हैं रोमांटिक, और यहाँ उसके पति परेशान हैं। पति परेशान ही नहीं है, पूरा घर सदमे में है, पूरा घर अस्त-व्यस्त है। भारतीय परिवारों में क्या होता है, घर की जो औरत होती है, अगर वो घर से इधर-उधर हो जाए, वो अपने मायके में भी चली जाए, तो थोड़ी-सी अव्यवस्था घर में आ ही जाती है। अब अंजू अंजू जिस हालत में घर को छोड़ के गई है, बिना बताए, बिना किसी को इन्फॉर्म किए, भले ही अब वो फ़ोन पे बात कर रही है अपने बच्चों से, पति से भी उसने कुछ बातें की हैं, कुछ ताज़ा किस्म की बातें की हैं, जिनमें बहुत सारी चीज़ें छिपी हुई हैं, वो भी मैं आपसे ज़िक्र करूँगी। लेकिन आप देखिए ना कि अंजू वहाँ मौज-मस्ती कर रही है, अपने दोस्त के साथ है, और पति का क्या हाल है? पति बहुत ही बुरी स्थिति में है इस समय। बच्चे बच्चे बहुत ही सदमे में हैं। उनकी देखभाल के लिए भले ही उनके मामा और मामी, यानी कि अंजू के भैया-भाभी आए हुए हैं, लेकिन पूरे घर में मातम सा पसरा हुआ है। मीडिया की बातों से परेशान होकर के अंजू के पति ने घर छोड़ दिया है और वो किसी अज्ञात स्थान पे पहुँच गए हैं। हालाँकि मीडिया वहाँ भी उन्हें पहुँच कर के परेशान कर रहा है, लेकिन पति की अपनी परेशानी है, मीडिया की अपनी जिज्ञासाएँ हैं। बच्चे गुमसुम हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, और ये भी अच्छा है कि बच्चों को मीडिया इस पूरे मामले में लपेट नहीं रहा है। सबसे ख़ास बात ये है कि भारतीय एजेंसियाँ भी सभी खबरों पे नज़र बनाए हुए हैं, और आने वाले, अगर जैसा कि अंजू कह रही है कि वो अगले 2-3 दिन में भारत लौटने वाली है, यानी कि विदिन ए वीक, विदिन ए वीक मीन्स सैटरडे और संडे को वो भारत आ सकती है। तो एजेंसीज़ जो हैं, वो भी हो सकता है एटीएस समेत कई दूसरी एजेंसियाँ अंजू से बातचीत करें, क्योंकि वो पाकिस्तान से आ रही है। वो करोल बाग या पालिका बाज़ार से शॉपिंग करके नहीं आ रही है, वो किसी मॉल में नहीं गई हुई, वो पाकिस्तान से घूम के आ रही है। तो ये सब बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि जितनी जल्दबाज़ी और एक्साइटमेंट के साथ अंजू पाकिस्तान पहुँचती है, वो सब छोटी बातें नहीं हैं। उसने नसरुल्लाह से शादी कर ली है, ये भी बात सामने आ रही है। नसरुल्लाह पहले ये कह चुका है, उसने बीबीसी को ये बताया है कि उसने शादी करने का उसका प्रोग्राम है। उस बातचीत को 3 दिन हो चुके हैं। अब चूँकि ये वीडियो नया आया है जिसमें अंजू ने एक टैगलाइन दी है, अंजू वेड्स नसरुल्लाह, तो इससे ये लग रहा है कि अब उन्होंने शादी कर ली है। जब अंजू ने इसे गलत बताया, क्योंकि मीडिया लगातार उनसे बातचीत कर रहा है, अंजू ने कहा कि नहीं ये गलत है, तो नसरुल्लाह ने भी अपने बयान बदल लिए। उसने कहा कि नहीं, हमने अभी शादी नहीं की है। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह के फ़ोटोग्राफ्स पहाड़ की वादियों से आ रहे हैं पाकिस्तान से, वो बहुत कुछ सोचने को मजबूर कर रहे हैं। अब देखिए,
कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। ये भी दावा किया जा रहा है कि अंजू ने पाकिस्तान में इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। अब ये बात तो बहुत गंभीर हो जाती है, भारत के लिए भी, अंजू के परिवार के लिए भी। अब इसको आप कैसे समझ सकते हैं? अंजू के पति घर से गायब हैं। अंजू ने एक फ़ोन कर दिया है अपने पति को कि आप घर से चले जाइए और जो मेरे डॉक्यूमेंट हैं, वो आप अपने साथ ले जाइए, किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। एजेंसीज़ और पुलिस के हाथ नहीं लगनी चाहिए ये सब चीज़ें। तो पति ने वैसे ही किया। वो पति जिसको बिना बताए वो छोड़ के पाकिस्तान चले गई, उस पति ने फिर भी उसका कहना माना है। इस समय वो अंडरग्राउंड है और जो उसके डॉक्यूमेंट हैं, वो सब पति ने अपनी कस्टडी में लेकर के उन्हें इधर-उधर छिपा दिया है, ताकि किसी की नज़र ना पड़े, क्योंकि एक लाइन उसमें अंजू ने बोली है कि अगर ये किसी के हाथ लगी, तो उसके लिए काफ़ी परेशानी हो जाएगी। अब इन सब बातों पे जो हमारी जाँच एजेंसीज़ हैं, वो भी बराबर नज़र रखे हुए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि अंजू का नाम बदल के अब फ़ातिमा हो गया है। अंजू और नसरुल्लाह का जो मैंने जिस वीडियो की बात की है, काफ़ी अंदाज़ जो है उसका रोमांटिक है और जो खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं, जो वहाँ के यूट्यूबर अपनी रिपोर्ट्स में कह रहे हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जिला अदालत अपर दीर में नसरुल्लाह और अंजू की शादी हो गई है। यानी कि अगर अदालत में ये शादी हुई तो ये रजिस्टर्ड शादी हुई ना? यानी कि वही बात आप याद कीजिए कि अंजू ने ये कहा था कि वो बहुत सोच समझ के पाकिस्तान जा रही है। ये 1 मिनट का फ़ैसला नहीं है। तो अगर उसने कोर्ट में शादी कर ली है, अगर आपने शादी कर ली है, तो आपके माथे पे कुछ लिखा नहीं रहता। हम भारतीय परिवारों में बहुत कुछ माथे पे लिखा रहता है। लेकिन अगर उसने पाकिस्तान में शादी की है, तो वहाँ ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। और एक अंग्रेज़ी टीवी की रिपोर्ट में शादी का पक्का दावा किया जा रहा है। जबकि पूरी जो स्टोरी सामने आ रही है, उसको अंजू सिरे से नकार रही है। अ, सीमा के बाद अब लव स्टोरी जो है अंजू की है, लेकिन वो कह रही है कि मेरी लव स्टोरी कुछ नहीं है। उसने भारतीय मीडिया से बात भी की है और उसने ये कहा है कि वो केवल पाकिस्तान में घूमने के लिए आई हुई है। लेकिन अगर वो घूमने के लिए आई है, तो फिर नसरुल्लाह के साथ इतने रोमांटिक पोज़ के साथ उसने वीडियो अपडेट की है। आप खुद सोचिए, जिस महिला की 15 साल की बेटी है, वो पहाड़ों की वादियों में किसी अपने दोस्त के साथ दोस्ती और प्रेमी में बहुत अंतर होता है। दोस्ती होती है, आप अपने मन की सब बातें शेयर कर सकते हैं, लेकिन आप उस हद तक क्लोज़ नहीं जा सकते हैं, जिस हद तक एक प्रेमी और प्रेमिका जाते हैं। ख़ैर, सीमा, हैदर और अंजू ने प्रेम की सारी परिभाषाएँ बदल दी हैं और प्रेमी हमेशा रेवोल्यूशनर जो उनका प्रेम होता है बहुत रेवोल्यूशनरी होता है, तो उसमें परिभाषाएँ बदलती ही हैं, आज कोई नई बात नहीं है। तो जो भी अब अंजू मीडिया से कह रही है, उसमें मीडिया विश्वास करे या ना करे, ये उनका कंसर्न है। लेकिन जो दिखाई दे रहा है, आप उससे आँखें नहीं बंद कर सकते, उससे आप आँखें नहीं मूंद सकते हैं। ये जो उसके रोमांटिक पोज़ आ रहे हैं, वो बहुत कुछ कह रहे हैं। लेकिन अंजू ने कैमरे पे ये बात कही है कि उसका शादी का कोई इरादा नहीं है और उसका केस सीमा हैदर से बिल्कुल अलग है और उसने भारत वापस लौटने की पुष्टि भी की है। और उसने ये भी कहा कि वो बहुत वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ पाकिस्तान गई है, बिल्कुल सेफ़ है, जैसा कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। लेकिन दोस्तों, इतनी सारी बातें अंजू और नसरुल्लाह के बारे में आ रही हैं पाकिस्तान टीवी के ज़रिए। अब चूँकि वो पाकिस्तान टीवी की अप्रोच में है,
हमारा भारतीय मीडिया केवल फ़ोन पे बात कर रहा है और वो फ़ोन पे जो बात हो रही है वो आप तक पहुँचा रहा है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया उनको अपनी आँखों से देख रहा है, अपने कैमरे से देख रहा है। उनका जो कहना है उस पे भी थोड़ा बहुत विश्वास करना पड़ेगा ना, जो वो बता रहे हैं। क्योंकि वो वहाँ पर हैं, उनके देश में हैं, अंजू और नसरुल्लाह तो उनका है ही। अब नसरुल्लाह की बात करते हैं। लगातार बयान बदल रहा है, चूँकि सीमा जो उसकी प्रेमिका है, जो ये कह रही है कि वो दोनों आपस में दोस्त हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, तो उसके प्रेमी ने पहले बीबीसी जैसे बड़े चैनल पे ये कहा कि हमारा शादी करने का प्लान है और ये बात सोमवार की है। अब अब उनकी आज जो फ़ोटोग्राफ्स आई हैं, आज मंगलवार है, आज जो फ़ोटोग्राफ्स आई हैं वो पहाड़ की वादियों की हैं। वो कुछ और कहानी कह रही हैं, जो उसने कही थी नसरुल्लाह ने, उस बात को वो सही साबित कर रही हैं। यानी कि अब उन्होंने शादी कर ली है। अब शादी कर ली है, अदालत का नाम भी आ रहा है कि बीर की अदालत में उन्होंने शादी की है। तो ज़ाहिर-सी बात है, अब उसके पति घर से जा चुके हैं। पति भी तो सारी बातें सुन रहे हैं। वो भी तो मीडिया पे सब देख रहे हैं कि वहाँ से क्या-क्या बातें आ रही हैं। एक बात होती है सामने आना, फिर दूसरी बात होती है जिज्ञासावश उन बातों को जानना, उन बातों को सुनना। अब उसके पति अरविंद यही कर रहे हैं। केवल पति अरविंद ही नहीं कर रहे हैं, उनकी जो जवान बेटी है अंजू की, वो भी इन सब बातों से पूरी तरह से उन पे नज़र रखे हुए है, जो पल-पल की बातें आ रही हैं। जैसे नसरुल्लाह ने पहले कहा कि हाँ, वो सगाई करेगा, उसके बाद शादी करेगा, फिर दोबारा आएगी, तमाम तरह की बातें। और इन सब बातों पे उनके बच्चे भी नज़र रखे हुए हैं, इसीलिए कहीं न कहीं अरविंद जो अंजू के पति हैं, जिनसे अंजू की शादी कोई 15-16 साल पहले हुई थी, करीब 16 साल पहले, क्योंकि 15 साल की तो अंजू की बेटी है। तो वो भी ये कह रहे हैं कि जो बच्चे कहेंगे, उसी तरीके से आगे की ज़िंदगी अंजू के साथ उनकी रहेगी। यानी कि उनके मन में भी खटास है। अगर उन्हें अंजू के साथ अपने रिश्ते कंटिन्यू करना होता, तो वो पहले खुद अपनी रज़ामंदी देते कि हाँ, वो अपने दोस्त के पास गई है और हमसे बात कर रही है, लिहाज़ा जब वो आएगी तो मेरे साथ रहेगी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा और वहीं अंजू अपने आप को सही और सच्चा बताने के लिए बार-बार ये कह रही है कि वो अपने बच्चों के पास आएगी। अच्छा, बच्चों के पास तो वो आएगी ही और वो जाएगी कहाँ इंडिया में आकर के। लेकिन ये भी पता चल रहा है कि अंजू के जो भाई हैं, भैया-भाभी हैं, वो भी इस पूरे मामले से बहुत शर्मसार हैं। उनके लिए भी मुँह छिपाने की कोई जगह नहीं बची है। देखिए, एक लड़की जब उसकी शादी होती है, तो यूँ समझ लीजिए कि वो 2 परिवारों की इज़्ज़त अपने साथ लेकर के आती है। एक मायके की इज़्ज़त, एक ससुराल की इज़्ज़त। अब इस कहानी में अंजू ने ना ससुराल की इज़्ज़त रखी, ना अपने मायके की इज़्ज़त रखी। तो उसके भाई भी बहुत शर्मसार हैं। पति तो हर 2 मिनट पे उनकी आँखों में आँसू आते हैं। जो बेवफ़ाई अंजू ने की है, वो भी उनके चेहरे पे जमी हुई आप देख सकते हैं। किस तरीके से उनकी आँखों में आँसू आते हैं और अंजू ने जो भी किया अपने परिवार के साथ अच्छा नहीं किया। माना कि उसकी दोस्ती है नसरुल्लाह से, जो जिसने पहले ये कहा कि वो शादी करने जा रहा है, अब वो कह रहा है कि वो शादी नहीं करने जा रहा है। इवन वो प्रेम संबंधों को भी नकार रहा है। तो वो इतने सारे बयान क्यों बदल रहा है? जो प्यार करने वाले होते हैं, उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ, मेरे लिए वो आई है, तो ठीक है। हम प्यार करते हैं, लेकिन अंजू कह रही है अपना दोस्त के पास आई है। दोस्ती और प्रेम में बहुत अंतर होता है। प्रेम दोनों में होता है, लेकिन वो जिस तरीके का प्रेम फ़ोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, वो प्रेम कुछ और है, दोस्ती कुछ और होती है। ये बात सबको पता है।
लेकिन बार-बार अंजू इस बात पे एम्फसाइज़ कर रही है कि वो अपने दोस्त के पास आई हुई है। अब इन सब से इतर एक बात और है, पूरी जो हमारी खुफ़िया एजेंसीज़ हैं, वो हर नज़र रखी हुई है, हर खबर पे नज़र रखी हुई है। जो अंजू वीडियो अपलोड कर रही है, उन पे भी नज़र रखे हुए है। जो बातचीत हो रही है अंजू के पति से अंजू की, उस पे भी नज़र रखी हुई है। इसी से ये पता चला कि जो मैंने आपसे बात बताई कि उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, जो किसी जाँच एजेंसी या मीडिया के हाथ में नहीं लगने चाहिए। तो ये सब बातें बहुत सारे कन्फ्यूज़न पैदा कर रही हैं। अब जैसा कि अंजू ने कहा है विदिन 2 डेज़ वो वापस आ ही रही है, तो बाकी की बातें जब वो परिवार में जाके रहेगी या नहीं रहेगी, उससे सारी बातें खुल के सामने आ जाएँगी। हालाँकि मैं फिर ये कहूँगी कि अगर वो शादी करके आ रही है या वो सगाई करके आ रही है, तो वो उसके माथे पे कहीं कुछ लिखा नहीं होगा कि ये सगाई करके आ रही है या ये शादी करके आ रही है। हाँ, जब कोई इंसान उसके साथ 2 दिन रहेगा, तो उसके एटीट्यूड से ज़रूर ये पता चल जाएगा क्योंकि जो लोग किसी एक्स्ट्रा रिलेशनशिप में होते हैं, उनके पार्टनर उनके वो सब चीज़ें पहचान लेते हैं मतलब उनका जो एक पोस्चर होता है, एक जो जेस्चर होता है बॉडी का, उससे वो पहचान लेते हैं, उनके हाव-भाव से, उनके आपस में जो रिलेशन होते हैं। इवन आप किसी को 1 कप चाय दीजिए, आपका जो भाव होगा, वो सामने वाले को पता चल जाता है। तो अंजू के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा, आपको पसंद आया है तो आप इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए। अगर ये वीडियो आपने पसंद की है, आपको पसंद आ रही है, तो आप लाइक का बटन दबाइए और आखिरी बात, आप अपना और अपनों का ज़रूर ख़्याल रखिए, ये बहुत ज़रूरी होता है। अ, अपनों का ख़्याल रखिए, अपना ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।